हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद किरण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर सेट्स के बारे में डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करती हुई ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में बात कर रही हूँ कि सेट्स पे कौन कौन सी ऑपरेशंस एप्लीकेबल होती हैं। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। लेट अस वी स्टार्ट ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे कौन कौन सी ऑपरेशंस होती हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट इज यूनियन ऑफ सेट्स। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सी है? यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन क्या होता है? नॉर्मल लाइफ में यूनियन किसे कहते हैं? इकट्ठ को। यूनियन मतलब एकता, कोई चीज इकट्ठी कर देते हैं, उसे कहते हैं ये यूनियन है। तो उसी तरह से देखते हैं मैथ्स में यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज ए सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। कि यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या है कि कोई भी दो सेट्स की यूनियन क्या है, वो उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं तो वो क्या आती है? उनकी यूनियन आती है। कोई भी दो या दो से ज़्यादा सेट्स उनकी हमने यूनियन करनी है तो हम क्या करते हैं? उन दोनों सेट के या दो से ज़्यादा सेट है तो उन सभी सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो वो क्या होता है? उनका यूनियन आ जाती है। यूनियन को एंड कॉमन एलिमेंट टेक्स ओनली वंस। एक बात और ध्यान में रखनी है कि कोई भी दो सेट है या ज्यादा सेट है तो उनमें हो सकता है कोई एलिमेंट सेम हो, पॉसिबल है ना। तो जो एलिमेंट उनमें सेम है, कोई भी एलिमेंट अगर उनमें कॉमन है तो उसे हम सिर्फ वन टाइम लिखते हैं, उसे एक ही बार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में किया था कि जो सेट है उनके एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, और अगर यूनियन में हमने कॉमन एलिमेंट 2 बार लिख दिया तो वो एक सेट ही नहीं रहेगा, वो वैलिड सेट नहीं होगा ना। तो इसीलिए कॉमन एलिमेंट को हम 1 टाइम लिखते हैं। यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। यूनियन इज डिनोटेड बाय दिस साइन। यूनियन को इस साइन से डिनोट करते हैं, ओपन टाइप यू कर्व। यूनियन को हम ओपन टाइप यू कर्व से डिनोट करते हैं। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी। ए सेट के एलिमेंट मेरे पास हैं 1 2 3 4। बी के हैं 1 3 5 7। अब मैंने इन दोनों सेट की क्या करनी है? यूनियन करनी है। तो क्या करना है? मैंने दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करके लिखना है। तो मैंने इन दोनों के एलिमेंट्स इकट्ठे किए 1 2 3 4 5 7। लेकिन मैंने सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा, उसे सिर्फ एक बार लिखा है। इसी तरह से 3 भी दोनों में सेम है, उसे भी मैंने एक बार लिखा है। देन ए यूनियन बी में क्या हुआ? दोनों के एलिमेंट इकट्ठे करके लिखे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास एक सेट है ए, एक है बी। ए के एलिमेंट है 2 4 6 8, बी के हैं 7 8 9 10 11। ए यूनियन बी में क्या होगा? इनके एलिमेंट को कंबाइन करके लिखेंगे। देन ए यूनियन बी के अंदर क्या है? 2 4 6 7 8 9 10 11 कि इनके यूनियन में क्या आएंगे? इन दोनों के एलिमेंट को मैंने इकट्ठा करके लिखना है, कंबाइन करके लिखा है। और देखो 8 दोनों में कॉमन था लेकिन मैंने सिर्फ एक बार लिखा इसे। तो ये था यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है कि कोई भी दो सेट या दो से ज्यादा सेट तो उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, तो वो क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखते हैं कि यूनियन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती हैं, कि यूनियन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है अप्लाई हो सकती है, वो चेक करते हैं। फर्स्ट इज क्यूमिटेटिव लॉ, कि चेक करते हैं यूनियन पे क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ हमने छोटी क्लासों में किया हुआ है। ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन के ऊपर क्यूमिटेटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। क्यूमिटेटिव लॉ में क्या होता है? A union B always equal to B union A means to say that क्यूमिटेटिव यूनियन जो है उस पे क्यूमिटेटिव लॉ जो है अप्लाई होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमने छोटी क्लासों से शुरू किया हुआ है। क्यूमिटेटिव, एसोसिएटिव, तो ये सबको पता ही होगा।
अब चेक करते हैं यूनियन पे एसोसिएटिव लॉ एप्लीकेबल है क्या। तो यूनियन के ऊपर एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल है कि यूनियंस जो हैं उन पे एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, कि यूनियन जो वो एसोसिएटिव भी होती है। ठीक है, यूनियन जो वो एसोसिएटिव भी होती है, यूनियन जो है वो एसोसिएटिव भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट सेट के अंदर जो फाई होता है उसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। फाई के बारे में हमने टाइप्स ऑफ सेट वाले दिन डिस्कशन किया था कि फाई क्या होता है, नल सेट को डिनोट करते हैं ना फाई से। जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, फाई। नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। सेट्स का क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का लॉ क्या है कि ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए, कि कोई सेट है मेरे पास ए, उसके मैंने यूनियन किया फाई से, तो ऑब्वियस है वो ए ही होगा, क्योंकि एक सेट ए है जिसमें काफी सारे एलिमेंट है, दूसरा नल सेट है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैंने उन दोनों की यूनियन कर दी तो क्या हुआ, उसमें सेट ए ही रहेगा ना, क्योंकि दूसरे में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। Therefore, A union phi is always equal to A। तो ये था यूनियन ऑफ सेट्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं सेट पे कौन सी है। नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट्स पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट A एंड B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। कि A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B में वो एलिमेंट आते हैं जो A और B सेट में कॉमन है, दोनों के अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट है। उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कोई भी टू सेट्स हैं उनके जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको लिखते हैं तो वो क्या बनती है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस कर्व। इंटरसेक्शन जो है उसको हम डाउनवर्ड यू कर्व से डिनोट करते हैं, यूनियन के बिल्कुल उल्ट साइन से। ठीक है, यूनियन में अपवर्ड यू कर्व होती है, इंटरसेक्शन में डाउनवर्ड यू कर्व से उसे डिनोट करते हैं। देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या हुआ कि उनके कॉमन एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है A 1 2 3 4, सेकेंड है B, उसके एलिमेंट है 2 4 6। इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। दोनों में कॉमन क्या है, 2 4। तो देयरफॉर A इंटरसेक्शन B क्या हुआ, 2 एंड 4। इनके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आएंगे, 2 4। इसको डायग्राम से भी देखते हैं। एक सेट है ये A, दूसरा है B, तो इनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो इनका कॉमन पार्ट है। दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा, जो मैंने शेड किया है। तो ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन की, कि इंटरसेक्शन पे कौन सी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं। फर्स्ट है क्यूमिटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन पे क्यूमिटेटिव लॉ देखते हैं एप्लीकेबल है या नहीं है। इंटरसेक्शन के ऊपर क्यूमिटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मीन्स टू से दैट कि इंटरसेक्शन इज क्यूमिटेटिव। इंटरसेक्शन जो है वो क्यूमिटेटिव होती है। A इंटरसेक्शन B ऑलवेज B इंटरसेक्शन A की इक्वल होती है। एसोसिएटिव इंटरसेक्शन जो वो एसोसिएटिव भी होती है। इंटरसेक्शन जो क्या है, एसोसिएटिव भी होती है। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि फाई आइडेंटिटी एलिमेंट है। A इंटरसेक्शन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। कोई भी सेट है उसके हम नल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, नल सेट ही होगा ना। सॉरी, मान लो आपके पास कितना भी बड़ा सेट है, ए के अंदर काफी सारे एलिमेंट है, दूसरा आपके पास नल सेट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगी, नल सेट होगा। इसीलिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कहता है कि A इंटरसेक्शन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू फाई। तो ये था इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और चेक करते हैं इंटरसेक्शन पे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखते हैं इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एप्लीकेबल है या नहीं है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है, चेक करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये चेक करते हैं ना कि फर्स्ट एलिमेंट का पहले फर्स्ट के साथ ब्रैकेट वाले, फिर साइन, फिर इसका सेकंड के साथ बीच में साइन, चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करते हैं कि इंटरसेक्शन और यूनियन पे एप्लीकेबल है या नहीं। इसको हम एग्जांपल से डिफाइन करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने 3 सेट लिए, ए 1 2 3, बी 2 4 6, सी 3 6 9, ये 3 सेट लिए मैंने। अब देखते हैं, पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें पता है हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है बी यूनियन सी। अब मैं बी और सी की यूनियन करूंगी। यूनियन में क्या करते हैं हम, दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो क्या आएंगे इसमें 2 3 4 6 9, ये एलिमेंट आएंगे ना दोनों में। सॉरी, बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आ गए, 2 3 4 6 9। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करनी है, इस सेट की ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है। क्या करनी है, जो मेरा बी यूनियन सी सेट आया है उसकी मैंने इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ। मैंने इसके ए के साथ इंटरसेक्शन की, ए सेट के एलिमेंट इंटरसेक्शन जो मेरा बी यूनियन सी सेट आया उसके एलिमेंट मैंने लिखे। अब मैं दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या है इसमें, 2 और 3, उसमें ओनली 2 एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एंड 3। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट क्या आ गए, 2 एंड 3। अब इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड के लिए मुझे 2 तरह के सेट चाहिए। एक चाहिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा चाहिए ए इंटरसेक्शन सी। देन पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी देखती हूँ। मैंने ए के एलिमेंट लिखे, बी के लिखे, इंटरसेक्शन की कॉमन एलिमेंट है ओनली वो एक था, क्या था, 2। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरे पास, 2। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन सी किया, ए के एलिमेंट लिखे, सी के लिखे, इनकी इंटरसेक्शन की, 3 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट की यूनियन करनी है। इन दोनों सेट की क्या करनी है, यूनियन। मैंने ये दोनों सेट लिए, इनके आपस में यूनियन की। ये सेट क्या था, 2, इसमें भी एक एलिमेंट था 3, इनकी यूनियन की। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 एंड 3। जो सेट था वो क्या आ गया, 2 एंड 3। ये दोनों सेम आ गए, ये भी 2 एंड 3। और जो हमने लेफ्ट हैंड से सोल्व की थी वो भी क्या आई थी, 2 एंड 3। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन है वो एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती हैं। ये दोनों क्या एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला यही होता है ना कि ब्रैकेट से बाहर एलिमेंट है, उसके पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ। ऐसे किया है, ए इंटरसेक्शन भी पहले फर्स्ट के साथ, साइन, फिर इसका सिंबल सेकंड एलिमेंट के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। इस चीज को मैं आपको डायग्राम से भी सोल्व करके दिखाती हूँ, प्रूव करते हैं इसको डायग्राम से। एक्सप्लेनेशन बाय डायग्राम। ए, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमें पता है पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी यूनियन सी। ये मेरे पास सेट ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे बी और सी की यूनियन चाहिए, मीन्स टू से कि मुझे बी और सी का सारा पार्ट चाहिए। मैंने सारे पार्ट को शेड किया लाइटली। ये था बी यूनियन सी। इतना पार्ट पोर्शन क्या है, बी यूनियन सी का है कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट है ना इसमें सारी। अब मुझे क्या चाहिए, जो ये मेरा शेडेड पार्ट है इसकी मुझे इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, ए सेट के साथ। कि इस शेडेड पार्ट का कौन सा रीजन जो है वो ए सेट के साथ कॉमन है। मैं उसको डार्क करती हूँ। ये देखो, ये ए सेट है ना, इसके साथ इस शेडेड पार्ट का ये वाला रीजन जो है कॉमन है इतना। मैं इसको डार्क शेड कर देती हूँ। देन ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ गया। ओके, अब हम उसके राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, मुझे 2 चाहिए, 2 सेट चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। 2 टाइप्स ऑफ सेट चाहिए मुझे, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी में देखती हूँ कौन से एलिमेंट आते, कौन सा पोर्शन आता है। ये ए है, ये बी है, इनकी इंटरसेक्शन में इनका कॉमन पार्ट कौन सा है, ये इतना है।
मैंने इसको शेड किया। अब मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, कि ए का सी के साथ कौन सा पोर्शन कॉमन है। मैंने इसको शेड किया, इतना ही पोर्शन है ना ए और सी का कॉमन, इसको शेड किया। अब मुझे क्या बोला उसने, कहा इन दोनों की यूनियन, जो मैंने दोनों पार्ट शेडेड किए उनकी यूनियन, तो इनकी यूनियन में सारा आ जाएगा ना, यूनियन में दोनों को कंबाइन करना होता है। मैं इसको डार्क कर देती हूँ। अब मैंने क्या नोटिस किया, दोनों में सेम पोर्शन है शेडेड, सॉरी डार्क शेडेड पोर्शन जो दोनों में सेम है। देयरफॉर हमने जो चेक किया कि जो इंटरसेक्शन और यूनियन है वो एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो ये था यूनियन और इंटरसेक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज। अब हम थर्ड ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करते हैं सेट्स की। सेट्स की थर्ड ऑपरेशन क्या है? थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि दो सेट हैं उनका हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं, उनका डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। Then the difference of set A and B in this order is the set of element which belong to A but not belong to B. ये ध्यान रखना है हमें कि पहले सेट कौन सा है इसी ऑर्डर में, कि A माइनस बी किया, मैंने A माइनस बी किया है, तो A माइनस बी सेट के अंदर वो एलिमेंट होंगे जो A को बिलोंग करते हो। किसे बिलोंग करते हो? A को बिलोंग करते हो, पर B को बिलोंग ना करते हो। इन दोनों के A माइनस बी के सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट आएंगे जो सेट A को तो बिलोंग करते हैं पर सेट B को बिलोंग नहीं करते। कौन से एलिमेंट आएंगे? द एलिमेंट दैट बिलोंग टू A बट डज नॉट बिलोंग टू B। एग्जाम्पल से करते हैं। मैंने सेट लिया A के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, B के 2 4 6 8। मैंने क्या निकालना? A माइनस बी। तो कौन से एलिमेंट आएंगे? एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग टू B। अब मैंने देखा ये A से बिलोंग करता है, B से नहीं करता। 2 B से बिलोंग करता है, नहीं लिखेंगे। 3 B से बिलोंग करता है, नहीं करता। 5 देयरफॉर A माइनस B के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट डज नॉट बिलोंग टू B। सब्ट्रैक्शन में ये करते हैं ना, जो सेम एलिमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने इसमें B के एलिमेंट भी डाल देने। A माइनस बी करते टाइम ये नहीं करना कि ये 2 तो कैंसिल हो गया, 4 कर दिया, 6 कर दिया और इसके अंदर ये 8 बच गया, ये लिख देते हैं इसमें। नो, इसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो A से बिलोंग करते हो और B के अंदर ना हो, जो B के अंदर नहीं होने चाहिए, B के अंदर एग्जिस्ट ना करते हो। अब हम चेक करते हैं B माइनस ए। B माइनस ए किया तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे? जो बिलोंग B से करते हैं पर A से नहीं करते। कौन से एलिमेंट होंगे? जो B से बिलोंग करते हो पर A से ना करते हो। A से बिलोंग करता है, ये भी A से बिलोंग करता है, ये भी करता है, लेकिन 8 जो वो बिलोंग नहीं करता ना A से। देयरफॉर B माइनस A क्या हुआ? 8। जो डिफरेंस होता है सेट्स का वो क्यूमिटेटिव नहीं होता। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों क्यूमिटेटिव होते हैं, लेकिन जो इनका डिफरेंस होता है वो क्यूमिटेटिव नहीं होता। छोटी क्लासों में मैंने किया कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्यूमिटेटिव नहीं होती है। देयरफॉर A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस A ऑलवेज, कि हमेशा A माइनस B माइनस A की इक्वल नहीं होता। तो ये था आज के लिए इतना ही। अब हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मैंने क्वेश्चन लिया, उसके अंदर मैंने 4 सेट लिए हैं A B C D। तो फर्स्ट हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के अंदर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कॉमन कौन से हैं? 7 9 11। देयरफॉर A इंटरसेक्शन B में क्या आया? 7 9 11, 3 एलिमेंट्स आए। नेक्स्ट मैंने करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो पहले मैं क्या करूंगी? मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। पहले मुझे वो सेट फाइंड करना है, कौन सा? B यूनियन C का। तो मैं पहले B यूनियन C सेट फाइंड करती हूँ। B यूनियन C सेट के अंदर B के एलिमेंट है 7 9 11 13। यूनियन C के एलिमेंट क्या है? 11 13 एंड 15। अब इन दोनों की यूनियन करनी है, मतलब कि एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो क्या होंगे? 7 9 11 13 15। ये मेरे पास कौन सा सेट आ गया? B यूनियन C। अब मुझे क्या चाहिए? इस सेट की
इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ, ए के साथ। मुझे इस बी यूनियन सी सेट की इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए, सी के साथ, ए के साथ, सॉरी। बी यूनियन सी सेट की इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ चाहिए, ए के साथ। ए के एलिमेंट क्या है मेरे पास, 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 और 15। अब मुझे इनकी इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। कॉमन क्या दोनों में, 7, 9, 11, 3 एलिमेंट्स है ना। तो ये इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था। अब मैंने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड करना है मुझे इस एग्जांपल में। ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है मैंने। तो पहले मैं ये सेट फाइंड करूंगी कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कौन से होंगे, ए के एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। कॉमन कौन से हैं, 7, 9, 11। ओके। अब मुझे बी यूनियन सी मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। अब मैं इस सेट की बी यूनियन सी सेट के साथ इंटरसेक्शन करूंगी। बी यूनियन सी हमने पूरा फाइंड किया था, क्या था, 7, 9, 11, 13, 15। अब मैंने इन दोनों सेट की क्या करनी है, इंटरसेक्शन करनी है। तो इंटरसेक्शन में इन दोनों के क्या आएंगे, कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन क्या है, 7, 9, 11। नेक्स्ट एग्जांपल है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, ए यूनियन डी। ए क्या, ए सेट के एलिमेंट है मेरे पास 3, 5, 7, 9, 11। यूनियन डी के एलिमेंट क्या है मेरे पास 15 एंड 17। ए यूनियन डी अब क्या होगा, दोनों के एलिमेंट को कंबाइन 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। अब मैंने इस सेट की बी यूनियन सी सेट के साथ इंटरसेक्शन करनी है। बी यूनियन सी सेट हमने पहले फाइंड किया था 7, 9, 11, 13, 15। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन करनी है। इंटरसेक्शन मीन्स टू से कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कॉमन कौन से हैं दोनों में, 7, 9, 11, 15। ये था। तो ये हमने सारा आज क्या किया, हमने ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशन